हेलो एवरीवन। आज क्राउन का मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 1857 के विद्रोह को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तत्कालिक कारक जिम्मेदार थे। इस विप्लव का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था, यानी तत्कालिक जो कारण था वो चर्बी वाला कारतूस था। भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ। 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूमस की हत्या कर दी। और ये ह्यूसन की जो हत्या कर दी तो मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे और इस घटना के बाद उन्हें फांसी दे दी गई। और इन्होंने जो हत्या की थी वो 29 मार्च 1857 को की थी। और यहीं से 1857 की क्रांति भड़क उठी। और इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कब कहाँ पे हुई थी पहली, एक चार्ट के माध्यम से। तो बहादुर शाह जफर ने, ये जो थे बख्त खां, ये कहाँ के थे? तो ये नेता थे आपके दिल्ली के। तो पहला है दिल्ली में, तो दिल्ली के जो नेता थे वो बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। और दिल्ली में 11 मई को हुआ था, सबसे पहले हुआ था दिल्ली में 11 मई को बहादुर शाह और जफर और बख्त खां। कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे और नाना साहब। तात्या टोपे का बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब का धोधू पंत। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बेजिस कादिर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर खां। फिर से देखेंगे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां। कानपुर में तात्या टोपे, नाना साहब, तात्या टोपे, नाना साहब। लखनऊ बेगम हजरत महल, बेजिस कादिर। झांसी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह अमर सिंह। फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद लियाकत अली। बरेली खान बहादुर खां। यहाँ पे दिल्ली में जो है 11 मई 1857 को शुरू हुआ था और कानपुर में 5 जून 1857 को, लखनऊ में 4 जून 1857 को, झांसी में भी जून 1857 में हुआ था, जगदीशपुर में 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। उसके बाद बाकी सभी में जून में ही हुआ था। यहाँ पे दिल्ली में विद्रोह का दमन निकोलसन और हडसन ने किया। दिल्ली में किसने किया? निकोलसन और हडसन ने किया। दिल्ली में निकल और हट, सबसे पहले दिल्ली में सब घुसे तो सबसे पहले दिल्ली से निकाला और हटाया, तो निकोलसन और हडसन ने किया। कानपुर कौसे कैंपवेल। कानपुर में कैंपवेल ने किया और लखनऊ उसके आसपास है तो कानपुर लखनऊ दोनों में कैंपवेल ने किया। उसके बाद है झांसी, तो झांसी में ह्यूरोज ने किया। झांसी ने किसने किया? ह्यूरोज ने किया। और क्या करना है उसके बाद जो है जगदीशपुर में विलियम टेलर बिसेंट आयर ने किया। विलियम टेलर और बिसेंट आयर ने कहाँ पे किया? जगदीशपुर में किया। उसके बाद इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में पहले फैज़ाबाद और फिर इलाहाबाद, दोनों में किसने किया? नील ने किया। यानी फैज़ाबाद और इलाहाबाद, जिसके भी पीछे बाद आया उस सब बाद में नील ने किया। नील का बाद, नील बाद, ठीक है। उसके बाद जो है बरेली में हडसन ने किया। बरेली में भी लास्टली किसने किया? हडसन ने। तो इसको फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। पूछता है ये कि दिल्ली में किसने किया? तो दिल्ली में निकालो हटाओ यानी कि निकलसन हडसन ने किया। उसके बाद कानपुर में नील कैंपवेल ने किया। कानपुर कौसे कैंपवेल, और उसके साथ नील भी है, ऐसे याद रखना है। और कानपुर के आसपास ही है लखनऊ, तो लखनऊ में भी कैंपवेल ने किया। उसके बाद झांसी, तो झांसी का ह्यूरोज, यानी कि रोज झांसा देता है, तो रोज किस में है? ह्यूरोज में, और झांसा से झांसी। और टेलर और आयर ने कहाँ किया? तो यहाँ पे बिहार में जो है ना वो टेलर का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो टेलर आयर कहाँ का था? तो बिहार में, कहाँ का? जगदीशपुर का। फिर जो है जिसके भी पीछे बाद है वो नील, यानी फैज़ाबाद इलाहाबाद में नील ने किया था, यानी कर्नल नील ने, और हडसन ने बरेली में किया था। सबसे पहले जो ख़त्म हुआ वो 20 सितंबर 1857 को सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा हुआ इनका, और 57 में दिल्ली के बाद कहाँ हुआ? कानपुर पर कब्जा हुआ। बाकी सब में 58 में जाकर के होता है कब्जा। अब यहाँ पे क्रांति का प्रसार ज़रा देखिए हम, तो विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ। 10 मई 1857 को, 29 मार्च 1857 को उन्होंने मारा और 10 मई को जो है शुरू हुआ। 20 एनआई KLC की पैदल सैन्य टुकड़ियों ने 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह को अपना क्या किया? इन्होंने घोषित कर दिया, बादशाह यानी कि इसका प्रमुख नेता मुगल बादशाह को घोषित कर दिया। विद्रोह का मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर और आगरा था।
आरा था। दिल्ली, झांसी, कानपुर और आरा था। प्रमुख तथ्य: 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मस्टन था। 1857 के टाइम पे कौन था? पाल्मस्टन था। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग। जो विधवा का पुनर्विवाह करवा रहे थे वही 1857 के टाइम पे थे, यानी 56-57, यानी कि लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ पे है कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी और तात्या टोपे और उनके जमींदार मित्र मानसिंह ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई पकड़ करके। असम में मनीराम दत्त, कोटा में जयदयाल हरदयाल और उड़ीसा में राजकुमार उज्ज्वल शाही, सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। क्रांति की विफलता के कारण मुख्य कारण एकता, संगठन साधन की न्यूनता, विद्रोही गतिविधियों के कुछ क्षेत्र तक सीमित रहना था। वी.डी. सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है। 1908 में वी.डी. सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें इसी के बारे में वर्णन है। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवॉल्यूशन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवॉल्यूशन में इसे क्या कहा है? रिवेलियन में इसे क्या कहा है? राष्ट्रीय विद्रोह। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 पुस्तक लिखी। 1857 पुस्तक किसने लिखी है? तो सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखी है। उन्होंने 1857 के संग्राम को सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहास सुरेंद्र नाथ सेन को माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारत की यात्रा की। लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारत की यात्रा की। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा को पढ़ा। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। 1857 में कैनिंग उद्घोषणा पढ़ा कैनिंग ने। 56 में हुआ विधवा पुनर्विवाह करवाओ, तो वो कैनिंग। ये तीनों काम कैनिंग का है। और यहाँ पे जैसे स्टैनली ने तैयार किया था, और ये जो घोषणा पत्र था इसको स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वाइसराय की उपाधि दे दी गई। और 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार, कौन सा कमीशन आया? पील कमीशन। इसकी सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। यानी कि यहाँ पहले क्या था? 5:1 था, 5 भारतीय पर 1 यूरोपीय। अब क्या कर दिया गया? 2:1 कर दिया गया, यानी कि 2 यूरोपीय पर 1 भारतीय, 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न चरण, यहाँ पे क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में विभिन्न चरण क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के विभिन्न चरण जो है 3 भागों में इसको विभाजित किया गया। प्रथम चरण 1885 से 1905 में कवर करेंगे, दूसरा चरण 1905 से 1919 और तीसरा 1919 से 1947। इसको नेक्स्ट चैप्टर को बाद में कवर करेंगे। थैंक यू।